अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि आप माने ना माने जिस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान जिस हालत में है इसके जिम्मेदार यहाँ बैठे लोग भी हैं। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है। 14 से 16 घंटे काम करने वाला वज़ीर आज़म भी ले आए, जो मर्जी कर लें। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, वरना सब 10 साल बाद यही बैठकर यही तकारीर दोहरा रहे होंगे। सबको नए यूनिट्स बनाने से लेकर मुल्क का एक एक मसला हल करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी इंसाफ के लिए आम आदमी को मीलों दूर जाना पड़ता है। अपने नौजवानों को 2 से 4 हज़ार रुपए देकर टैबलेट देकर खुश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके जिम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें। आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में पेश आने वाले हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। कमीशन को इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुतल्लका मालूमात तक रसाई देने की सिफारिश भी की गई। करारदाद में कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुज़ाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील की गई, जबकि हुकूमत से फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया गया है। ऐवान ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज और कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया। करारदाद में पुरअमन मुजाहिरीन से अपील की गई है कि वो मुसल्लह अनासिर से खुद को अलग रखें। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बहाल करने और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून ने शिरकत नहीं की। बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली और रिहाई के लिए आईनी अदालत से रजू कर लिया। बुशरा बीबी ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर दी। अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि दौरान कैद इन्हें आंखों की बीमारी लाहक हुई और सर्जरी भी कराना पड़ी। खातून होने और तिबी मसाइल के बाइस वो जमानत के मुस्तहिक है और नैब जानबूझकर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसले में ताख़ीर का बाइस बन रहा है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का ज़िला हंगू का हंगामी दौरा। IG ने अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी नौजवानों की अयादत की। IG ने दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद एहलकारों के वुरसा से मुलाकात की। IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि पुलिस मुकाबले में 12 से 14 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। दहशत गर्दों के तमाम मुलविस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर में छत गिरने का वाकया। मलबे तले आने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। एनी शाहिदीन ने बताया कि जब छत गिरी हम मदद करने आए, जो हो सका हमने किया। गरीब लोगों की छतें हैं, गिर गई, हुकूमत को मदद करनी चाहिए। अभी भी यहाँ कई घर ऐसे हैं जिनकी छतें कमज़ोर हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नासिर से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सर कोट पीर अब्दुर्रहमान वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। एक ऐनी शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। रात को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का ये वाक़या है। ये शोर मचने की आवाज़ आई, हमने समझा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। घर के अंदर चले गए हैं, वहाँ पे उनका भाई आया और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैंने उनको भी बचाना है। ठीक है ना। अब जब वो रो रहा था तो उस वक्त उनके ऊपर पानी भी डाला जा रहा था, क्योंकि उसे करंट भी लगा था, दबाव भी आया था, ऊपर TR गिरे, वो ईंटें वगैरह जो गिरी, बस अल्लाह ने बचाया, वो बच गए। ठीक है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद जो है ना रेस्क्यू 1122 आए हैं। जो यहाँ के रहायशी रहने वाले जो है ना, उन्होंने अपनी मदद आग के तहत निकाला 1-2 को। हम पंजाब आए तो बेहतरीन बात है, वो आगे देखे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ठीक है ना। कमज़ोर घर है। अब इसी इलाके में कई ऐसे घर हैं जो आम नॉर्मल जो बंदा है ना, जो मिडिल क्लास का है, उसका गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐनी शाहिद हैं, इन तमाम तर वाक़े को उन्होंने देखा और रिपोर्ट की कर रहे थे, बता रहे थे कि जब ये वाक़या हुआ तमाम तर सूरत हाल उन्होंने लम्हा ब लम्हा देखी। और इसके वाले से उनका ये कहना कि हुकूमत को चाहिए कि इनका नुमाइंदा आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो ज़ख्मी है
उनको माली तौर पे मदद करनी चाहिए। कुछ छतें यहाँ पर गरीब लोगों की कमज़ोर हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन छतों को मजबूत बनाए। बागबानपुरा कोटली पीर में अब्दुर्रहमान के अलावा अस्पताल होता तो छत गिरने से हलाक होने वालों को बचाया जा सकता था। हमने मेहनत की मगर शदीद जख्मियों को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। महल्लेदारों की गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा मज़ीद क्या कहना है उनका। जी, कोटली पीर अब्दुर्रहमान में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत गिरी, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब के सब शहीद हो गए। हर दिल गमगीन है। जो महल्लेदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या है। मेरे साथ महल्लेदार मौजूद हैं, उनसे बातें करें। हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल था जिसको गोदाम बना दिया गया। 4 बंदे महल्लेदार ने हिम्मत करके जिंदा काट दिते ने, बाकी 12 दियाँ लाशां ही निकल आंदियां ने, हाले एक विच हैगा। हाले इमारत कोई 50 साल पुरानी थी, सारा लकड़ियों का, बालों का और गाडरों का ये बना हुआ था। जी, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि 50 साल इमारत थी। यहाँ भी जो बाकी काना 9 या शालीमार का जो वाक़या है, इसमें भी जो मरकज़ी किरदार है वो गुर्बत है, वो तंग दस्ती है। चूँकि पैसे नहीं थे, पैसे होते तो शायद दीवारों की तमीर होती, छतों की तमीर होती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर सिला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। लाहौर इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला शेखुपुरा के सिला मुतासरीन के लिए फूड पैकेट्स और फूड हैम्पर्स भिजवाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर मुतासरीन के लिए पीने के साफ़ पानी की 10,000 बोतलें भी रवाना की गई हैं। सिलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के लिए चारे का भी इंतज़ाम किया गया है। मुतासरीन की सहूलत के लिए खुसूसी पोर्टल वाशरूम भी फराहम किए गए हैं। कोयटा के नवाई इलाके अना ओड़क में कोयला कान के अंदर धमाका, मुतादिद कानकुन फंस गए हैं। PDMA को इतला मिलते ही 4 एम्बुलेंस रवाना और रेस्क्यू आलात के साथ इमदादी टीम जाए वकुआ रवाना। रिलीफ कमिश्नर और DG PDMA जहांसेब खान की भी हदायत पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। महकमे मादनियात और मादनी वसाइल की रिस्पांस टीम भी मौका पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DG PDMA का कहना है कि कान में फंसे अफराद के हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं।